हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कई सारे सब्सक्राइबर जानना चाहते थे। एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट जब एक सिंथेसिस आरएनडी में ज्वाइन होता है तो कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, कैसे उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सिंथेसिस आरएनडी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में काफी अच्छे से बता पाऊंगा कि जब एक फ्रेशर स्टूडेंट सिंथेसिस आरएनडी में ज्वाइन होता है तो कैसे उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। कई सारे फ्रेशर स्टूडेंट को मैंने खुद भी ट्रेन किया है, इसके अलावा अपनी लैब में मैंने कई सारे फ्रेशर स्टूडेंट को ट्रेन होते हुए भी देखा है। तो उन सभी का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप भी अगर एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद किसी सिंथेसिस आरएनडी में ज्वाइन होते हैं तो ये एक्सपीरियंस आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी केमिस्ट्री सिंथेसिस आरएनडी के एक्सपीरियंस के बारे में। सिंथेसिस आरएनडी क्या होती है इसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है। मोस्टली सिंथेसिस आरएनडी में रिएक्शंस आपको परफॉर्म करनी होती है, उसके बाद आपको प्यूरिफिकेशन करना होता है, फाइनल कंपाउंड आपके हाथ में आता है। तो ये जो एक बहुत ही ब्रीफ समरी मैं आपको बता रहा हूं सिंथेसिस आरएनडी के बारे में। सिंथेसिस आरएनडी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी होती है, सीआरओ में भी सिंथेसिस आरएनडी होती है, कई सारी केमिकल कंपनीज में भी सिंथेसिस आरएनडी होती है। सिंथेसिस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वहां पर जो है वो किसी न किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। अब वो सिंथेसिस आरएनडी स्मॉल स्केल पर हो सकती है, लार्ज स्केल पर हो सकती है, प्रोसेस आरएनडी जिसे हम कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं फ्रेशर स्टूडेंट की जर्नी के बारे में बताऊंगा। जब भी आप एक एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर किसी भी सिंथेसिस आरएनडी में ज्वाइन होंगे तो आपको डायरेक्टली वहां पर काम नहीं दिया जाता है। आपको सबसे पहले किसी सीनियर के साथ रहकर काम को सिखाया जाएगा। पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा कि काम होता कैसे है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि इंडस्ट्री का जो वर्क होता है वो हम जो बुक्स में केमिस्ट्री पढ़ते हैं उससे अलग होता है। बुक्स में जो रिएक्शन जितनी आसान लगती है वो जब आप एक्चुअल में परफॉर्म करोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज है और क्या क्या स्टेप से होकर हमको गुजरना होता है। तो सबसे पहले आपको एक सीनियर के साथ काम सीखना होगा। पहले आपको उन्हें देखना होगा कि कैसे वो काम करते हैं, फिर धीरे धीरे आपका भी एक फ्लो आएगा और आप भी सीखते जाएंगे। तो ये जो जर्नी स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले आपको इनिशियल जो 2 या 3 दिन होंगे उसमें आपको सबसे पहले बोला जाएगा कि आप लैब का एनवायरनमेंट देखिए। लैब में आप देखिए कि कौन सी चीज कहां पर है, लैब में जो सारे कलीग्स हैं उनके नाम आप पता कीजिए, उन सबसे इंटरेक्शन कीजिए। उसके बाद सारे ग्लासवेयर कहां पर है आप ये पता कीजिए। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कहीं पर अगर वर्क कर रहे हैं अगर अभी, तो उन्हें पता होगा कि एक लैब में ग्लासवेयर ढूंढना कितना बड़ा टास्क होता है। तो आपको पहले 2 या 3 दिन में पूरा लैब का एनवायरनमेंट देखना होगा। उसके बाद आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनका जो डे टू डे एक्टिविटी है उसके अनुसार आपको भी काम सीखना होगा। मोस्टली सिंथेसिस आरएनडी में जो वर्क होता है उसमें हम रिएक्शन लगाते हैं, उसके बाद रिएक्शन का प्यूरिफिकेशन हमें करना होता है। प्यूरिफिकेशन से पहले आपको मॉनिटरिंग करनी होगी कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको वर्कअप करना होगा। वर्कअप करने के बाद आपको प्यूरिफिकेशन करना होगा अगर प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो, और उसके बाद आपको जो फाइनल कंपाउंड आएगा वो आपको प्योरिटी के लिए सबमिट करना होगा। तो ये जो टास्क है यही एक डे टू डे एक्टिविटी में चलती है। रिएक्शंस जो है वो डेली चेंज होती रहती है, तो रिएक्शन अगर चेंज होगी तो रिएक्टेंट भी चेंज होंगे। तो आपको जो है वो डिफरेंट रिएक्टेंट है उनको कैसे हैंडल करना है। बहुत सारे रिएक्टेंट, बहुत सारे रिएजेंट ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा स्मेल आती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैटिक होते हैं, यानी कि उनसे आंखें जलती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि पायरोफोरिक होते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है। ये जो सब चीजें हैं ये आप एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ रहकर धीरे धीरे सीखोगे, और जैसे जैसे आप ये सीखते चले जाओगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता रहेगा और उसके बाद जो है वो आपकी जर्नी भी स्टार्ट होगी। कोई लिक्विड केमिकल है उसे कैसे वे करना है, कोई सॉलिड केमिकल है उसे कैसे वे करना है, किसी भी लिटरेचर को कैसे फाइंड आउट करना है, कोई भी पेटेंट है अगर उसमें तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को हमें कैसे ढूंढना है। ये सारी बातें जो है वो आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे। एक बात यहां पर सबसे कहना चाहूंगा कि कोई भी, चाहे आप रिएजेंट हैंडल कर रहे हो, कोई भी रिएक्टेंट आप हैंडल कर रहे हो, हर एक की MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट आपको गूगल पर मिल जाएगी। तो कोई भी केमिकल हैंडल करने से पहले आपको उसकी MSDS देखनी है। इससे आपको यह पता चलेगा कि वो केमिकल कितना ज्यादा हार्मफुल है और आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है। केमिकल लैब में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेफ्टी का
ध्यान जरूर रखना है। और जब भी आप केमिकल लैब में एंटर होते हैं तो सेफ्टी गोगल आपका होना चाहिए, एप्रोन आपने पहना होना चाहिए और ग्लव्स आपने जरूर पहने हुए हो। इसके अलावा जहां पर भी जरूरत हो वहां पर आपको मास्क भी जरूर पहनना है। तो ये जो है वो सारी बातें तो आपको जरूर ध्यान रखनी ही है। सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट, सेफ्टी के साथ ही आपको काम करना है। इसके अलावा आप सभी रिएक्टेंट को हैंडल करना अपने सीनियर के साथ, जैसे जैसे आप काम करेंगे सीखते चले जाएंगे। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होती है वो होती है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। प्यूरिफिकेशन अगर आप सीख जाओगे बहुत ही अच्छे से तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। प्यूरिफिकेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। इंडस्ट्री में जो मोस्टली यूज होती है वो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। इसके अलावा भी कई सारी टेक्निक्स होती है जिसके बारे में आप बुक में भी पढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसमें मैनुअल कॉलम क्रोमेटोग्राफी और मशीन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों टेक्निक है। आपको इंडस्ट्री में कॉम्बी फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है और उसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली सेपरेशन कर सकते हैं। और मैनुअल कॉलम क्रोमेटोग्राफी जब आप सीख जाएंगे तो मशीन से भी आप इजीली सेपरेशन कर पाएंगे। तो यहां पर बात हो गई कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म करनी है, ये आप सीखेंगे। रिएजेंट को हैंडल करना, रिएक्टेंट को हैंडल करना, कैसे उन्हें वे करना है, लिटरेचर को कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी बातें आप सीखेंगे। उसके बाद वर्कअप करना आप सीखेंगे। वर्कअप करने के बाद आप प्यूरिफिकेशन करना सीखेंगे और प्यूरिफिकेशन होने के बाद जब आपके हाथ में फाइनल कंपाउंड आएगा, हैप्पीनेस बहुत अलग ही होगी। आप उसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जब आप एनालिटिकल डेटा उसका देखेंगे जो कि मोस्टली एनएमआर होंगे, एलसीएमएस होगा, एचपीएलसी होगी, तो उन्हें एनालाइज करना भी आपको आना चाहिए। ये सब बातें आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। एज ए एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर स्टूडेंट जो भी आप डे टू डे टास्क करते हैं, अगर आपने सपोज कीजिए किसी दिन कोई भी एक रिएक्शन लगाई, अगर आपने पीसीसी से ऑक्सीडेशन किया, घर आइए देखिए कि पीसीसी से ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म क्या है, कौन सा रिएक्टेंट मैंने यूज किया था, ये सब बातों को आप देखिए, उनकी मैकेनिज्म कैसे होती है, इन चीजों को समझिए। ये सब बातें बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है आपकी फ्यूचर कैरियर ग्रोथ में, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम और काम ही करते चले जाएंगे तो आप ओनली एक पेयर ऑफ हैंड्स बन जाएंगे। आपको उसका डिटेल मैकेनिज्म पता ही नहीं होगा कि कोई चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। आप जो काम डेली परफॉर्म करते हैं, जो रिएक्शंस आप लगाते हैं, जो रिएक्टेंट आप हैंडल करते हैं, उसके बारे में अपने घर जाकर जरूर देखिएगा। 20-30 मिनट्स भी अगर आप देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको रिएक्शंस के दौरान होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, टीएलसी क्या होती है, इन सभी के बारे में पढ़िए। और जो रिएक्शन आप लगाते हैं उसकी मैकेनिज्म के बारे में आप जरूर पता करिए। यही सब बातें होगी जो कि आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग करेगी और आपकी फ्यूचर कैरियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फ्रेंड्स, जब आप डेली ये काम करते रहेंगे तो 3 से 4 महीने कैसे निकल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा और काफी सारी चीजें आप सीख भी जाएंगे। मोस्टली अगर आप में काम के प्रति डेडिकेशन होगा और अगर आपको सच में काम करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि 2-3 महीने केवल मस्ती मजाक में निकाल देते हैं और उसके बाद अपनी जॉब ही छोड़ देते हैं कि मुझे तो ये काम पसंद नहीं है। तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि सीरियसली अगर आप काम करना चाहते हैं, आप में पैशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पैशन है आप में सिंथेसिस का और आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही सिंसियरली काम करना है। क्योंकि इंडस्ट्री में ये एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। आपको ये जज्बा दिखाना होगा कि यस, मैं काम करना चाहता हूं, मेरे में वो डेडिकेशन है, तो आगे वाला भी आप में इंटरेस्ट लेगा और आपको अच्छे से सिखाएगा। अगर उन्हें आप में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि आप काम को सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और आपको कोई भी इतना अच्छे से बताएगा नहीं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको हमेशा एक क्यूरियोसिटी अपने माइंड में रखनी है, क्वेश्चंस अपने माइंड में रखने हैं और अपने सीनियर से पूछना है, जिससे कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो और सीनियर को भी ये पता लगे कि आप काम को सीखना चाहते हैं। तो ऐसे ही 3-4 महीने में जब आप काम करेंगे अच्छे से, तो उसके बाद आप इंडिविजुअल काम करने में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और इंडिविजुअल अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।